प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली पर। मुख्य रूप से बात करेंगे 7वीं चरण में भाग लेने वाले शिक्षक का भर्ती जो लंबे समय से सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण कर रखे हैं और प्राथमिक विज्ञापन को लेकर के लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी से आज मुलाकात हुई है और मुलाकात होने के बाद सिद्धार्थ कश्यप जी गए थे और साथ में विनीता मैम भी गई थी और उनके द्वारा क्या कुछ अपडेट आया, शिक्षा मंत्री जी क्या कुछ बताए हैं प्राथमिक विज्ञापन को लेकर के, कब तक जारी होगी और क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में दिए हैं। तो चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानने का भी प्रयास करते हैं। इससे पहले साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम तक जो है जो भी अपडेट आई थी सचिवालय से, चूंकि सचिवालय कल भी टीम गई थी और सचिवालय जाने के बाद जो है क्या कुछ कल जो है अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से मुलाकात करने की बात थी, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई थी और मुलाकात नहीं होने के कारण जो है यस या नो अर्थात 7वें चरण को लेकर के मुख्य रूप से सारी अपडेट कहीं न कहीं जो है नहीं आ पाई थी और वहाँ पे जो भी वरीय अधिकारी थे और उन वरीय अधिकारी को जो है उनको ज्ञापन सौंपा गया और उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया गया कि हम लोग 7वें चरण के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं, हम लोग के प्राथमिक विज्ञापन को लेकर के अब फिलहाल जो है कोई अपडेट नहीं आ रही है और नहीं विज्ञापन जारी किया जा रहा, तो कहीं न कहीं हम लोगों की बातों को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने का बात की जाए। तो कहीं न कहीं साथ ही आज जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात जब किया गया तो सिद्धार्थ कश्यप जी थे और साथ में विनीता मैम भी थी। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञापन कब आएगा। अब सुन लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या जवाब देते हैं। तो जैसा ही इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि सर जो है माननीय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर से कल भी मुलाकात नहीं हो पाई थी और आज ही प्रयास किया गया है कि उनसे मुलाकात हो पाए, परंतु अभी तक अपर मुख्य सचिव सर से मुलाकात नहीं हो पाई है, परंतु शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है और उसी के बातों को मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि सर प्राथमिक विज्ञापन कब आएगा, तो उनका स्पष्ट कहना है कि 6ठे चरण की समाप्ति होते ही आपको 7वें चरण की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब साथ ही देखिए इस चीज़ को हम लोग तो पहले से सुनते आ रहे हैं और पहले से माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पहले से बता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 6ठे के बाद 7वां आता है ये तो भाई हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से पढ़ाते भी आ रहे हैं, तो कहीं ये चीज़ें सबको जानकारी है कि 6ठे के बाद 7वां आती है, परंतु 7वां कब आएगी और ये चीज़ पुनः उनके द्वारा यही जवाब आता है कि 6ठे चरण की समाप्ति के बाद ही 7वें चरण आ जाएगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या किया गया है विनीता मैम के द्वारा, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सर 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुकी है, पुनः अब विलंब क्यों हो रहा है। उनका कहना क्या है, देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा, आपके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे 6ठा चरण पूर्ण हो चुका है। जब तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती तब तक हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि 6ठे चरण पूर्ण हो गया। इसलिए आप लोग इंतजार करें, आप लोग को इंतजार करना होगा थोड़ा सा और कोई भी डेट बताने से भी वो इनकार कर रहे हैं। उनके द्वारा तीसरा प्रश्न पूछा गया कि सर 7वें चरण प्राथमिक विज्ञापन को लेकर के हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अर्थात हम लोग दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हम लोग को उस समय भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सर प्राथमिक विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दी जाए और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर भी पहले से बता चुके हैं कि अप्रैल में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं सर हम लोग के साथ यह जो है नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद जो है उनका जवाब यही आता है कि आप लोग को इंतजार करना होगा। फिलहाल 7वें चरण को लेकर के उन्होंने कोई भी डेट बताने से इनकार कर दिए हैं और वो सिर्फ यही बात बता रहे हैं कि 6ठे चरण के बाद 7वें चरण आएगी और इसका अभी तक फिलहाल जब तक 6ठे चरण में जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उनको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती तो 7वां चरण आरंभ होना आपको जो है 7वें चरण उसके बाद ही आरंभ हो पाएगी। तो साथ ही आप लोग समझ गए होंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान है, उन्होंने क्या कुछ बताए हैं जो लगातार पहले से भी बताते आ रहे हैं और आज भी बिल्कुल यही चीज़ बताए हैं। तो 6ठे के बाद 7वां आता है ये सबको पता है, सिर्फ जो है अब आगे की रणनीति करने की बात है। तो अब उच्च स्तरीय जो है कोर्ट टीम है उसके द्वारा क्या कुछ जो है डिसीजन ली जाती है मैं आपके शाम तक ज़रूर अपडेट करूँगा और साथ में ही जो भी जिला से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कस्बे से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सारे साथी एकजुट हो जाए और आने वाले समय में आप लोग को अब जो है आंदोलन की बारी ही जो है हमें लगता है खासकर अब आंदोलन करने की ही जो है ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं अब घबराने की बात नहीं है, लेकिन यह सकारात्मक खबर है कि 7वें चरण आएगी, 6ठे चरण के बाद आएगी, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है, परंतु जहाँ तक बात आती है किस डेट में आएगी इसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बताने से इनकार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं साथी आप लोग सारे चीज़ों से अवगत हो चुके होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और अब आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको साझा ज़रूर करूंगा। और यह बिल्कुल तय है कि 7वां चरण आना है, लेकिन कितना विलंब लगेगा ये थोड़ी सी मुश्किल है और वर्तमान समय में आचार संहिता रहने के कारण जो इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो रही है, जैसे ही ये प्रक्रियाएँ समाप्त होती है उसी के बाद जो है नियुक्ति पत्र भी प्रदान करने की बात सामने आ जाएगी और उसके बाद 7वां चरण भी आना तय है। तो थोड़ी सी विलंब की स्थिति बनेगी, परंतु घबराने की बात नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यही अपडेट दिए हैं और अब आगे की रणनीति पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।